सत्युग की बात है। एक बार देश में दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव से अन्न नहीं हुआ, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गई। नदी तालाब सूख चले, तृण भस्म हो गए, वृक्ष निष्प्राण हो चले और मनुष्य एवं पशुओं में हाहाकार मच गया। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक अनावृष्टि रही। लोग त्राही त्राही करने लगे। कहीं अन्न नहीं, जल, तृण नहीं, वर्षा और शीत ऋतु नहीं। सर्वत्र सर्वदा एक ही ग्रीष्म ऋतु। धरती से उड़ती धूल और अग्नि में सनी तेज लू। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पक्षियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्य काल के गाल में समा गए। मात्र स्तनों के दूध न पाकर कितने सुकुमार शिशु मृत्यु की गोद में सो गए। किंतु एक मुट्ठी अन्न किसको कोई कहां दे, और धनपतियों के धन की व्यवस्था कैसे करते। परिस्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली गई। प्राणों के लाले पड़ गए। किसी ने बतलाया कि नरमेघ किया गया तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात जची, पर प्राण सबको प्यारे हैं, अतः किसी की बलि दी नहीं जा सकती थी। विशाल जन समाज एकत्र हुआ था, पर सभी चुपचाप थे। सबके सर झुके थे। अचानक नीरवता भंग हुई। सबने दृष्टि उठाई। देखा 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा है। उसके अंग अंग से कोमलता जैसे चू रही है। उसने कहा, उपस्थित महानुभाव, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण सहर्ष प्रस्तुत हैं। यह प्राण देश के हैं। इसी बहाने विश्वात्मा प्रभु की सेवा इस काया से हो जाएगी। बेटा सतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति दौड़कर उसे अपने हृदय से कस लिया। वे उसके पिता थे। तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। सतमन्यु की माँ भी वहीं थी। वह समीप आ गई। उनकी आंखें झर रही थी। उन्होंने सतमन्यु को अपनी छाती से इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ सकेगी। नियत समय पर समारोह के यज्ञ प्रारंभ हुए। सतमन्यु को अनेक तीर्थों के जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र आभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन लगाया गया। पुष्पमालाओं से अलंकृत किया गया। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ स्तंभ के सामने खड़ा होकर वह देवराज स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप शांत एवं नीरव था। बालक सिर झुकाए बलि के लिए तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर उधर एकटक देख रहा था। उसी क्षण सुनने में विचित्र बाजे बज उठे। सतमन्यु पर परिजात पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सहसा मेघ ध्वनि के साथ वज्रधर सुरेंद्र प्रकट हो गए। सब लोग आंखें फाड़ आश्चर्य के साथ देख रहे थे। सतमन्यु के मस्तक पर अत्यंत प्यार से अपना वरद हस्त फेरते हुए सूरपति बोले, वत्स, तेरी भक्ति और देश के कल्याण भावना से मैं संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने को प्रत्यक्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञ फल प्रदान कर दूंगा। देवेंद्र अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन इतनी वृष्टि हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा। सर्वत्र अन्न जल फल फूल का प्राचुर्य हो गया। एक देश प्रेमी के त्याग, तप एवं कल्याण की भावना ने सर्वत्र पवित्र आनंद की सरिता बहा दी।